हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये सिंपलेस्ट चैप्टर है आपका 12th स्टैंडर्ड का। अब ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है मैम? बेटा इसमें हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। डाटा को वर्टिकली एनालाइज करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते थे, मतलब इस तरह से मूव होता था फिगर को हम कंपेयर करके परसेंटेज निकालते थे, लेकिन कॉमन साइज में हम वर्टिकली एनालाइज करेंगे। अब वर्टिकली कैसे एनालाइज करेंगे? वर्टिकल एनालिसिस में बेटा इंडिविजुअल फिगर्स या डाटा are converted into percentage taking a common base या डिनोमिनेटर। किसी पर्टिकुलर फिगर को कॉमन लेते हुए सारे डाटा को उसी से कंपेयर करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां हमारा दो स्टेटमेंट बनेगा, एक बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव में भी यही दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे। इसका बेस, बैलेंस शीट का बेस क्या होगा मैम? इसका बेस टोटल होता है। बैलेंस शीट का जो टोटल अमाउंट आता है उसको हम बेस लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बेस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू रिटर्न। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस टोटल सेल्स, और उसमें से जो सेल्स रिटर्न है उसको लेस कर देंगे तो नेट रेवेन्यू आ गया। तो इसमें हमारा हर एक फिगर को पीएल का जितना आइटम रहता है उसमें डिवाइड करेंगे हर एक आइटम को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो ईच एंड एवरी आइटम को डिवाइड किया जाता है विद द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट अमाउंट, और परसेंटेज निकालना है तो ऑब्वियस है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या मीन हो रहा है मैम? मैम थोड़ा इसको और क्लियर कीजिए, समझ में नहीं आया। सपोज कीजिए मम्मा ने आपको 500 रुपीज दिया कि जाओ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, लेकिन इसका हमको हिसाब किताब चाहिए। आप गए, 200 रुपीज आपने फूड के लिए खर्च किया, 50 रुपीज आपने कन्वेंस दिया, 100 रुपीज का आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। ₹150 कोई फेयर था, उसमें राइड पे आपने एंजॉय कर लिया। तो दिस इज द टोटल एक्सपेंस विच यू हैव इनकर्ड। अब मम्मी बोली कि बताओ कितना कितना, ऐसे हमको उतना क्लियर नहीं हो रहा, इसको परसेंटेज में बताओ। तो आपने क्या किया, 200 को डिवाइड करेंगे 500 से इंटू 100, यानी 40% आपने खर्च कर दिया फूड पे। 50 अपॉन 500 इंटू 100, 10% आपने भाड़ा वाड़ा में खर्च कर दिया। 100 रुपया खर्च किया कोल्ड ड्रिंक पे, यानी कि 100 इंटू 100 अपॉन 500, 20% का कोल्ड ड्रिंक पी लिया आपने। और राइड पे आपने खर्च किया 150 अपॉन 500 इंटू 100।
30% आपने राइट में किया, टोटल हो गया ना 100% के बराबर। तो इस तरह से हम लोग कॉमन बेस लिए 500 को, यानी कि हर एक फिगर को डिवाइड किया हम 500 से, और जो इंडिविजुअल आइटम का खर्च था उसको न्यूमरेटर में रखा गया इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। चलिए अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अच्छे से हमको क्लियर हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। फॉलोइंग डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। नीचे आपका डाटा दिया हुआ है, 2 साल का फिगर दिया है 2021 एंड 2020, प्रीवियस ईयर 2020, करंट ईयर 2021। अब देखिए यहाँ भी डाटा आपको शफल करके दिया रहेगा। नॉर्मली आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा, इसलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अब शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए फटाफट हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड as at 31st March 2020 and 2021। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दिस इज नोट नंबर। इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट लिखते बेटा, मतलब जो डाटा दिया है क्वेश्चन में उसी को इसमें लिखेंगे। पहला कॉलम है प्रीवियस ईयर का डाटा, दूसरा कॉलम में करंट ईयर का डाटा। तो दिस इज 31st March 2020 एंड 31st March 2021। अमाउंट तो करेंसी का साइन। इसमें परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, जो बैलेंस शीट का टोटल है उसका कितना परसेंट। तो यहां भी 2 साल है, 31st March 2020 यानी प्रीवियस ईयर एंड 31st March 2021। यहां हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला आता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा नंबर पे आता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो आइटम दिया उसी को लिखेंगे, जो नहीं दिया नहीं लिखेंगे। देन कम्स करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में देखिए दिया है आपका ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
यहाँ पे हम टोटल करते हैं। लायबिलिटी का टोटल कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स। याद रहेगा तभी तो लिखेंगे आप। और नॉन करेंट एसेट्स में देखिए आपका दिया हुआ है फिक्स एसेट्स। नंबर 2 करेंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, then inventory, then trade receivables, and finally cash and cash equivalent. नीचे यहां भी हम इसका टोटल कर देते हैं। आइटम्स को हमने लिख दिया, चलिए फिगर फटाफट लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 2,40,000 and current year it is 3 lakh. Next is reserves and surplus. Previous year 70,000 and current year it is 80,000. Then comes long term provisions 65,000 previous year and current year it is 80,000. Then trade payables. Last year it was 1,10,000 and current year it is 1 lakh. Last item short term provision, last year 15,000 and current year 40,000. अब टोटल कीजिए। प्रीवियस ईयर का टोटल आ रहा है 5 लाख। करेंट ईयर का टोटल 6 लाख। ओके, नाउ फिक्स एसेट्स 2,30,000 और 2,90,000। करंट इन्वेस्टमेंट्स 8,000 and 10,000। इन्वेंट्री 72,000 and 1,01,000। Trade receivables, last year it was 1,80,000 and current year it is 1,90,000। Cash and cash equivalents 10,000 previous year and current year it is 9,000। टोटल तो ऑब्वियस है बैलेंस शीट का सेम होगा जो लायबिलिटीज का था 5 लाख प्रीवियस ईयर और 6 लाख करंट ईयर। अब जब परसेंटेज निकालेंगे प्रीवियस ईयर का निकाल रहा है तो करंट ईयर को भूल जाएंगे, एकदम नहीं देखेंगे। यहाँ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कोई कंपैरिजन नहीं करना है। करंट ईयर का निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर को भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालते। तो हमने क्या कहा था, बेस किसको लेना है बेटा, टोटल को। तो हर एक आइटम को किससे डिवाइड करेंगे, 5 लाख से। तो यहाँ 2,40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। उसके बाद 70,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। दिस इज 48%। 70,000 को 5 लाख से डिवाइड किए तो 14%।
65,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 13%, 1,10,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 22%, 15,000 upon 5 lakh into 100, 3%। टोटल का भी करेंगे मैम, बिल्कुल करेंगे बेटा जी। टोटल हमेशा 100% के बराबर होता है, क्योंकि हर एक फिगर को किससे डिवाइड किए हैं? टोटल से। तो 5 लाख को 5 लाख से डिवाइड कीजिए इंटू 100% के बराबर। और जो वर्टिकली आप टोटल करेंगे हर एक आइटम का, इट शुड बी इक्वल टू 100। अब इसका क्या मतलब है? मतलब बेटा कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है? 48%। रिजर्व एंड सरप्लस 14% है टोटल का। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 13% है। ट्रेड पेबल्स 22% है बैलेंस शीट के टोटल का। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 3%। ये इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे वर्टिकली हम फिगर को एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। अब एसेट्स की जब बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स मेरा 2,30,000 है, तो 2,30,000 को डिवाइड कीजिए 5 लाख से इंटू 100, 46%, यानी फिक्स एसेट्स 46% के बराबर है। करंट इन्वेस्टमेंट 8,000 को डिवाइड कीजिए 5 लाख से, और 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। 1.6%। नेक्स्ट 72,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 14.4%। ट्रेड रिसीवर्स 1,80,000 है, तो 1,80,000 को 5 लाख से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ही सिंपल, 36%। लास्ट 10,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन 5 लाख इंटू 100, 2%। और ग्रैंड टोटल तो अभी से 100% के बराबर ही होगा, सिमिलर टू दी अबव। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस ईयर का होगा। सिमिलरली करंट ईयर का भी हम लोग निकाल लेंगे। हर एक फिगर को किससे डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर हमारा होगा 6 लाख, दिस विल बी दी बेस। तो 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड कीजिए इंटू 100, 50%। नेक्स्ट इज 80,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 13.33%। नेक्स्ट इज 80,000 फिर से, तो यहां भी 13.33%। नेक्स्ट इज 1 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 16.67%। लास्ट वन 40,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 6.67%। 6 तक जा रहा है इन्फिनिटी, इसलिए हमने इसको 6.7 कर दिया। डिनोमिनेटर में 100% के बराबर 6 लाख को 6 लाख से डिवाइड कीजिए और इंटू 100, ऐसे वर्टिकली आप टोटल करेंगे
इट शुड बी इक्वल टू 100%। अब एसेट्स का भी सेम 2,90,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 48.33%। नेक्स्ट इज 10,000 upon 6 lakh into 100, 1.67। Next is 1,01,000 upon 6 lakh into 100, 16.83%। Next is 1 lakh trade receivables, 1,90,000 upon 6 lakh into 100, 31.67%। And finally cash and cash equivalent, 9,000 upon 6 lakh into 100, 1.50%। ग्रैंड टोटल 100% के बराबर, यानी कि 6 लाख को 6 लाख से डिवाइड किए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। आज हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको सॉल्व करके समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल समझ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।